अजीब नहीं लग रहा आप लोग को कि शुभ मुहूर्त तो बड़ा गड़बड़ा गया है, तो बड़ा ही अशुभ मुहूर्त में बली हो गया भाई। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर सरकार के इशारे में उस केस को टर्म करने का काम किया है। देखिए कितना कच्चा कहानी लिखे हैं ये लोग। मुझे अंदर से भी भरोसा है उस केस को टर्म करके तो दूसरे दिशा देने का काम किया। नमस्कार, जोहार। हजारीबाग के विष्णुगढ़ की निर्भया आपको याद होगी। कई नाम दिए गए और कहां कहां नहीं तलाश किया गया, निकली कहां, अपने ही घर के पास के एक जंगल से। बहन को दिखती है लहूलुहान अवस्था में। उसके बाद कई कहानियां सामने आती है कि उसकी आंख निकाल दी गई है, जुबान काट दिया गया है, गले पर बलि का एंगल सामने आया कि बलि दी गई है और कितना कुछ कहा गया। जब जैसे जैसे ये पूरा जो वारदात थी, जो घटना थी, वैसे वैसे मीडिया में दिखाई गई। कई नेता अलग अलग पार्टियों के वहां पहुंचे, माता पिता से उन्होंने संपर्क किया। पिता चूंकि मुंबई रहते थे, वो आए, लोगों से बातचीत की, सुरक्षा और मुआवजे की बात की जा रही थी। आरोपी को पकड़ा गया, बहुत कुछ हुआ और ये कहा गया कि भाई इस पूरे घटना में बलि की बात कही गई कि उसकी मां ने बलि दी है बेटे को बचाने के लिए और ना जाने क्या क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अंबा प्रसाद जो कांग्रेस से आती हैं, पूर्व एमएलए रही हैं बड़का गांव की, उन्होंने शुरुआती दौर से कहा है कि इस पूरे मामले पर चंदा मामा की कहानी सुनाई जा रही है। जैसे रातों रात इस कहानी को गढ़ दिया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भी नाम आ रहा था कि भाई ये जो पूरा आरोपी है जिसने मारा है वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा है। और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारा इस व्यक्ति से लेना देना नहीं है, इस प्रकार से हमारी व्यक्तियों का या पार्टी में कार्यकर्ताओं का चयन नहीं होता, एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है। ऐसे ही कोई मुंह उठा के आ जाएगा और हम रख ले अपनी पार्टी में, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी भी विष्णुगढ़ की जो निर्भया है, जो बच्ची है, उसे इंसाफ नहीं मिला। भले कई व्यक्ति इसमें अरेस्ट हो गए हैं, उनकी मां अरेस्ट है, एक और साध्वी थी जिसने ये तंत्र मंत्र तांत्रिक ये सब क्रिया हुई थी वो, और इसके साथ में वो व्यक्ति जो बढ़ चढ़कर मीडिया के सामने आकर न्याय की मांग कर रहा था, वो व्यक्ति भीमराम जिसका नाम था, वो सलाखों के पीछे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी इसी मुद्दे पर अटकी हुई है कि इस पूरे घटनाक्रम को बलि का एंगल देकर दबाया जा रहा है, जबकि इसमें बलि जैसा कुछ है ही नहीं। बलि की प्रक्रिया ऐसी होती है कि सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, चाहे जानवर की बलि हो या फिर बाकी जैसे बलियां दी जाती हैं। लेकिन इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के आदित्य साहू ने कहा है कि भाई मैंने उस बॉडी को क्लियरली देखा है, उस बच्ची के चेहरे पर किसी भारी चीज से मारने का, पीट पाट कर उसकी मौत, मतलब उसका जो निर्मम हत्या की गई है वो बड़े किसी पत्थर से या किसी हथियार से मार कर किया गया है, ना कि बलि दिया गया है। पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है, अलग स्टोरी बना रही है और ये पहले दिन से ही समझ में आ रहा है। चाहे अंबा प्रसाद रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हो, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हजारीबाग पुलिस की कमजोरी है कि और शायद उनके ऊपर दबाव है जिसकी वजह से इस तरीके से लीपापोती इस पूरे केस में किया जा रहा है। एक बार सुनते हैं आदित्य साहू ने क्या कहा है। यहाँ पर विष्णुगढ़ में लोगों ने केस को मोड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। कहा कि बलि दिया गया, बच्ची को बलि दिया गया। अरे भाई बलि दिया जाता तो सर और धड़ अलग होता। हम लोगों ने कभी नहीं देखा है कि यदि किसी की बलि होती है, हम लोग करते हैं अपना देवी देवता का पूजा, बलि देते हैं, सर धड़ अलग होता है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर सरकार के इशारे में उस केस को टर्म करने का काम किया है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि इस केस का सीबीआई जांच सरकार कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब बताइए, करोड़ों कार्यकर्ता हमारे हैं, अब उस कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का तो हर लोग कार्यकर्ता है, तो टर्म करके इस प्रकार से जाल में फंसाने का काम किया गया और केस का दशा ही बदल दिया गया। अच्छी प्रकार से जांच हो जाए। जो घटना के दिन मैं वहां पर गया था, एक दिन बाद घटनास्थल पर गया था, और जो वहां मैं सीन देखा था, मुझे अंदर से भी भरोसा है उस केस को टर्न करके तो दूसरे दिशा देने का काम किया।
इसलिए आज भी मैं बोलता हूं सरकार से कि सीबीआई जांच की घोषणा सरकार करे, अनुशंसा करे और केंद्र उसको भेजने का काम। आप देख लेंगे सच्चाई क्या है। अंबा प्रसाद हो या फिर आदित्य साहू, अभी भी हजारीबाग पुलिस को क्लीन चिट देने में विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस केस में कोई बड़ा नाम, कुछ बड़ा है जो छिपाया जा रहा है, कोई रहस्य है जिस पर पर्दा डालकर रखा गया है। अभी भी विष्णुगढ़ की बेटी को न्याय नहीं मिला है। हो सकता है कि गरीब माता पिता है, उन्हें मजबूर कर दिया गया हो कि हाँ ये अपने ऊपर ले लो कि हाँ हमने किया है, क्योंकि जिस हिसाब से ये केस बढ़ रहा था, ये मामला तूल पकड़ रहा था, वो सरकार तक जा रहा था। सरकार और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही थी, जिसकी बाद रातों रात ये एंगल सामने आया कि मां ने बलि देने का सोचा था, मां ने बलि दे दिया और उसमें उसकी साध्वी इन्वॉल्व थी, साथ में वो व्यक्ति इन्वॉल्व था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एंगल आया और ना जाने क्या क्या। हालांकि अभी भी कहेंगे कि विष्णुगढ़ की बेटी को न्याय कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से इस मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं हटने वाली। जब जब मौका मिलेगा इस मुद्दे को उठाएंगे जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।